अच्छा नहीं बच्चों जी, आप कैसे हो? सबसे पहले ये बताओ ना, ठीक पढ़ने का दिल जो है किस किसका करता है, सही बताओ। सच्चे दिल से पढ़ने का दिल किसका करता है? सच्चे दिल से, सच्चे। आप तो रोना शुरू हो जाते हो, बेसी मैंने घर जाना है, मम्मी चली गई मुझे घर जाने दें, ऐसा। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा टेक्निक्स क्या याद करने की, काम को याद करने की टेक्निक क्या, पढ़ने की, इल्म हासिल करने की टेक्निक क्या। कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी पैदा होगी। सबसे पहली चीज है बेटा, पहली चीज ये है कि अगर आपने इल्म हासिल करना है तो आपके पास सीखने का मिजाज होना चाहिए। किसी भी चीज को सीखने का मिजाज होना चाहिए। देखो, अगर आप में सीखने का मिजाज नहीं है ना, आप कुछ भी सीख नहीं सकोगे। ठीक है। दूसरी चीज अदब, अदब होना चाहिए, बड़ों का अदब होना चाहिए, उस्ताद का अदब होना चाहिए। पहली चीज, जिसने आपको इल्म देना है, उस्ताद का अदब नहीं है ना, तो उसकी पढ़ाई हुई चीज का अदब भी नहीं है। देखो, उस्ताद की इज्जत नहीं कर रहे तो उसके दिए हुए इल्म की इज्जत भी नहीं कर रहे। उस्ताद ने कहा याद करो, नहीं सर याद नहीं करना। उस्ताद ने कहा लिखो, नहीं सर मैंने तो सुनाना है। इसका मतलब उस्ताद की अदब नहीं कर रहे आप, उसके उस्ताद का, उससे मिलने वाले इल्म का भी अदब। अच्छा, वो जब आप अदब ना करोगे तो इल्म मिलने वाला, नफे वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले ना अपनी जिंदगी में दो चीजें ऐड करो। एक चीज ऐड ये करो, सीखने का मिजाज पैदा करो, जिसको इंग्लिश में लर्निंग एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक होगी बात। और दूसरी चीज अदब। ये दो चीजें सबसे पहले पैदा करनी है इल्म हासिल करने के लिए। अच्छा, ये दो चीजें जब पैदा होगी तो पैदा, अब थर्ड चीज कनेक्शन क्या होगा, मकसद पैदा होगा जिंदगी में। हमारी यूथ की जनरेशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, पता ही नहीं पढ़ रहे क्या करना है, क्या बनना है। एक बच्चा मेरे पास कहता है सर क्या करें, क्या पढ़े, सब कुछ तो है, लैपटॉप है, सेल है, मोबाइल है, पॉकेट मनी मिल जाती है, पढ़ के करना क्या है। वो सारी चीजें तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के बाद मिलनी थी, वो पहले मिल गई। टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल गलत हो गया। आपके पास नेट भी है, इंटरनेट भी है, मोबाइल फोन भी है, इंटरनेट सब कुछ है। आपने कभी एनालिसिस किया यार आपने कितना उस पर इल्मी और रस्मी चीज सीखी है। कोई बच्चा कहे सर मैंने आज ना इस पे ऑनलाइन बुक पढ़ ली थी सर मैंने ना कोई इल्मी अरबी चीज सीखी थी, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टेटस, टिकटॉक, पता नहीं क्या क्या, सर जी रेटिंग आएगी, सर जी वो आएगी, सर जी ये आएगी, फेसबुक पे स्टेटस लगा दो, गाने लगा दो, फजूल की पोस्टें करी जाओ। क्या हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है। आपको नहीं पता लग रहा वक्त जाया हो रहा है और आप कर रहे हो। वक्त को जाया करने वाला वक्त आपको जाया कर रहे हो। बात सच्ची है। आप वक्त को जाया करते जाओ, एक वक्त आएगा वक्त आपको जाया करना शुरू होते। दुनिया गोल है, जो चीज देखते हो वो मिलती है। अब मैं आपको ना टेक्निक बताऊंगा कि अब हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले ना अपने घर में एक कोना फिक्स करो, कॉर्नर फिक्स कर लो अपना, उसको सजाओ, टेबल रखो। जब मैं पढ़ता था अभी तक मेरा यही है, एक टेबल रखो, उसके ऊपर एक लैंप रखो, ठीक है, किताबें रखो साइड पे, उस टेबल को साफ करो, एक पेन बॉक्स रखो, स्टेशनरी इसके ऊपर रखो, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है उसको साइड पे रख लो, ठीक है। अगर कोई यूज करता है मोबाइल फोन की जगह अलग रखो। आपका कोना होगा, कोई भी कोना हो उसको सजा लो। दीवारों पे कुछ आपने स्टिकर लगाने हैं, कुछ भी आपने करना है, सजाओ। 4 पैसे खर्च करो। जब आप कुछ पैसे खर्च करोगे ना, उसको सजाओगे, जब आपका कोना सजा होगा ना, आपको पढ़ने का ऑटोमेटिकली दिल करेगा। देखो, एक सेटअप बना होगा ना, तो आपका कहीं ना कहीं खुद की पसंदीदा बनो। सबसे पहले कॉर्नर फिक्स हो गया, उसके साथ मैंने क्या कहा, एक आपके अंदर अदब होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर सीखने का मिजाज होना चाहिए। ये दो चीजें हैं और आपके घर का कोना फिक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। हम 3 तरीके से चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। 3 तरीके होते हैं। एक होता है विजुअल, देख कर सीखना। मूवी देखते हैं आप लोग, 3 घंटे की मूवी आके फाड़ के देखते हैं, एग्जैक्ट 3 घंटे। और 3 घंटे मूवी खत्म होने के बाद उस मूवी का खुलासा या उस मूवी के बारे में पूछा जाए ना आपको, तो आप फर्क बताएंगे, सर जी ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने मूवी देखी हो उसके बाद बताने में वो बोला हो एग्जैक्ट बताएगा। वही अगर उस बच्चे से पूछो यार आपने सबक पढ़ा था, सुनाओ, सर वो याद नहीं। हालांकि टीचर ने जब पढ़ाया तो वो देख ही रहा था टीचर को,
मिस को, सर को, लेकिन वो दूसरा तरीका होता है ऑडिटरी लर्निंग। ऑडिटरी लर्निंग होता है सुन के याद करना। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है गाने। नया गाना आया, हर बच्चे को पता होता है। वो आज वो रिलीज हुआ ना, कोई काले दी लिबास दी, वो मैंने हर गाड़ी में देखा, हर बच्चे के मोबाइल में देखा। यहाँ पे ब्लूटूथ लगा हुआ है, लोग सुन रहे हैं जी, वो एक गाने से पता हिट हो गया। ऐसा है कि गाना याद हो गया, सबक नहीं याद होता, सबक नहीं याद होता, गाना याद हो जाता है। ऑडिटरी लर्निंग, सुन के सीखते। तीसरी चीज काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक तरीका ये होता है कि आप अमल करके सीखते हो, ना देख के ना सुन के। आप ऐसे बेशतर लोग हैं, चाय बनाने का तरीका, अगर किसी ने चाय बनानी आती है किसी को, अगर मैं तरीका पूछना बता देगा मुझे, हालांकि उसने किसी किताब से नहीं देखा, उसने खुद बनाई, बना के उसको बनानी है, अभी प्रैक्टिकली किया। हम कभी कभी अमल से करके सीखते। ये 3 तरीके होते हैं। अब मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन लर्निंग, देख के। दूसरा ऑडिटरी लर्निंग, तीसरा काइनेस्थेटिक लर्निंग। अमल से आप सीखते हो। इन 3 तरीकों को अप्लाई करने के 7 मेथड है। इन 3 तरीकों को अप्लाई करने के 7 मेथड है। पहला तरीका जो है वो है डूडल लर्निंग। अच्छा, ये डूडल क्या होता है? डूडल लर्निंग क्या होता है? आपने कोई कहानी या मजमून ऐसे याद करना है, आपने कोई कहानी याद करनी है, ऐसे याद करना है। आपने कहानी पढ़ी कि एक किसान था, फसल में काम कर रहा था, गर्मी की शिद्दत थी, उसको पसीना आया, एक बंदा उसके लिए पानी लेके आया। अब आपने एक लाइन पढ़ी, जो बच्चा इसको याद करने बैठेगा ना वो गया। अच्छा, जो बच्चा इसकी फिल्म बनाएगा, पिक्चर बनाएगा कि यार गांव, फसल, किसान, धूप, पसीना, गर्मी, पानी, पिक्चर बनानी। मैंने कहा बेटा, या किसी सर ने कहा बेटा किताब बंद करके सुनाओ, दरअसल वो फिल्म आपके दिमाग में चलेगी तो आप बताओगे। लेकिन जिसने वो लाइन याद की हुई है, वो जहां पे लाइन उसका लफ्ज भूला वहां पे अड़ जाएगा। वो एक किसान था पे दिया, भूल गया ना, वर्ड ही भूल गया। पिक्चर बनाओ। डूडल लर्निंग होता है आप पिक्चर बनाते हो, फिल्म बनाते हो। ये आसान है याद करना किसी चीज को, ऐसे को, कहानी। कायद-ए-आज़म की ऐसे, कायद-ए-आज़म कैसे आए? कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, वो पैदा हुए, वो आए, वो गए। अगर आप कायद-ए-आज़म को ज़हन में रखो और उस वक्त में चले जाओ और इमेजिन करो कि वो अंग्रेजों से लड़े हैं, इधर जा रहे हैं, कौन कर जमात, आप किताब बंद करोगे आपको याद हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ऐसे बोला सर जी 3 पेजों, सर जी ये नहीं होने वाला। वो 3 पेज देख के जब हम घबराते हैं ना, नहीं होना, वो होना भी नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको सुनती हूँ। एक क्लास में टीचर ने एक मैथ का सवाल लिखा, सच्चा वाकया। वो क्लास में कोने का बच्चा ना सोया हुआ था। टीचर ने तजर्बा करना था। टीचर ने लिख के कहा कि ये मैथ का सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, लेकिन ये किसी से सॉल्व नहीं होगा। साथ ये भी कह दिया। एक बच्चा सोया हुआ था। अगले दिन जब क्लास में सारे बच्चे आए, किसी से वो सवाल सॉल्व नहीं हुआ। वो जो बच्चा सोया हुआ था ना, उसने कहा सर मैं करके ले आया। तजर्बा क्या किया गया, वो सर ने दिमाग में बात डाल दी, नहीं होना, सवाल आसान था, और दिमाग में बात डल गई, नहीं होना। वो अगर किया भी तो जहन में यही सोच के किया कि नहीं होना, वो नहीं हुआ। और उसको पता ही नहीं था, सर ने कहा कि नहीं होना। वो उठा, उसने डायरी देखी, क्या मिलेंगे, सवाल मिला, करना ठीक है। उसने नोट की करके, सवाल तो आसान था। दरअसल क्या हुआ, ताला लग गया दिमाग। अभी ना हमारे दिमागों पे लगे हैं ताले, इसलिए पढ़ाई समझ नहीं आती। सर जी नहीं पढ़ना, सर जी छोड़ देनी। इस अकेडमी में, इस इंस्टीट्यूट में एक ऐसी बच्ची भी है, 2 सालों तक मैट्रिक नहीं क्लियर हो रहा था, पढ़ाई मुश्किल लग गई थी। गाइड किया, थोड़ा सा आसान की पढ़ाई, गाइड करना शुरू किया, कहीं ना कहीं मैट्रिक क्लियर हो गया, पढ़ाई की समझ आ गई, टेक्निक पता लग गई। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आजकल के टीचर, शायद टीचर का भी कहीं ना कहीं नुकसान, ब्लेम इसको करता हूं मैं, कि टीचर कहीं ना कहीं बच्चे को स्टडी की टेक्निक नहीं दे पाते। बेटा किताब है, रट्टा लगाओ, ये है फॉर्मूला, रट्टा लगाओ। अब पहला तरीका, अगर आपने कोई कहानी या ऐसे याद करना तो डूडल तरीके से याद करें, आपको याद हो जाएगी। समझ आ गई बात? सेकंड इसका जो पॉइंट है, दूसरा इसका पॉइंट जो है वो है चेंज प्लेस। आप ना अपनी जगह तब्दील करो। ये क्या चीज होती है, इसमें मैं आपको
चेंज प्लेन। एक ही जगह कभी कभी बंदा बैठ के पढ़ रहा, उसको याद नहीं हो रही, चीज आसान है उसके जहन में नहीं आ रही, पढ़ी जा रहे, याद करी जा रहे, यार जगह चेंज कर लो। कमरे में बैठे हो तो लॉन में चले जाओ, लॉन में हो कमरे में आ जाओ, कुर्सी पे बैठे हो तो नीचे जमीन पे बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, जगह चेंज कर लो। नोबेल प्राइज मिला 3 साइंसदानों को 2014 के अंदर इस रिसर्च के ऊपर कि जिस तरह मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, उस तरह हमारे माइंड का सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है। कैसे? एक ही जगह रह के ना वो स्टक हो जाता है। हम जब हिलते हैं ना, जगह चेंज करते हैं, हमारे जो माइंड की न्यूरॉन्स है वो अपडेट होते हैं। अपडेट होने से जो चीज हमें नहीं समझ आ रही होती ना, या मुश्किल हो रही होती है, वो चीज हमें जल्दी से समझ आना शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कभी किसी चीज को याद ना हो रही हो, आसान हो, फोकस ना हो रहा हो, जगह चेंज करें। तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट पे जाऊंगा। तीसरा पॉइंट आपके पास है रिकॉर्ड एंड प्ले। ये बड़े मजे का पॉइंट है, रिकॉर्ड एंड प्ले करें आप। रिकॉर्ड एंड प्ले कौन सा पॉइंट है? ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है अगर आपने नंबर्स को याद करना है या फॉर्मूलाज को याद करना है, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज को। इसकी मिसाल देता हूं। एक ना टीवी पे इश्तिहार चला करता था 0900786001 टेलीफोन का। वो नंबर याद हो गया इश्तिहार